Hi everyone. आज वी विल टॉक अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड 61. ये भी एक DDJY फ्लोर है एंड मेरे को अगेन रिक्वेस्ट आई है टू डिस्कस दिस एंड कंपेयर इट विद इनक्लेव एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोबेबली माई लास्ट वीडियो ऑफ कंपैरिजन विद इनक्लेव क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दिए हैं एंड देर इज़ मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन. But still, we will talk about this the comparison between Orchard 61 and Garden City Enclave. Why people are still in the market, they want to buy, and अगर help हो जाएगी तो I'm happy with that. Still, I would suggest to take consultation. आपका कुछ loss नहीं हो रहा है. Anyways, let's go forward. So देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में वाइटलैंड के साथ कंपेयर किया था. सो मैं पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, वाइटलैंड एंड इनक्लेव आर ओनली माइवन आपके फ्लोर्स, लो राइज फ्लोर्स जो आपको DDJY में मिल रहे हैं एंड एक्चुअली आपको नहीं मिल रहा है. माइवन कंस्ट्रक्शन कोई दे नहीं रहा है. हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ज़रूरत नहीं होती, बट देन यू गाइस वुड नो कि ज़रूरत है कि नहीं है. मैंने अपने लिंक्स दे रखे हैं ब्लॉग के, आप पढ़ सकते हैं वो जाके. Just think for yourself, understand what I'm trying to say, what I'm trying to convey, and read the blogs, get the information, then decide for yourself. And if you're not able to decide, I'm here to help. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था DDJY को मैं गिन नहीं सकता हूँ. तो स्टिल अगर आप सॉरी, मैं DLF को DDJY में नहीं गिन सकता हूँ, बट हम कंपेयर कर रहे हैं तब भी. देखिए, ये आपका स्मार्ट वर्ल्ड का पहले मास्टर प्लान है. ठीक है. इसका आपका 60 मीटर वाइड रोड से एंट्री है एंड इसकी लोकेशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है. ठीक है. नाउ मेरा माइंडसेट, जिस वे में मैं चीज़ें सुनता हूँ, जिस वे में मैं चीज़ें देखता हूँ, दीज आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स. द वे आई से थिंग्स, द वे आई टेक थिंग्स, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पीपल दैट यू वुड सी ऑन यूट्यूब. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज़ कि अभी के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन अच्छी लोकेशन है एंड शायद अच्छी भी रहेगी, बट आप अगर सिर्फ वो देख के ले रहे हैं प्रोडक्ट की, आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे रहना है, तो आई वुड से टू यू कि इट्स नॉट द राइट वे टू थिंक इन दैट वे. वाई? देखिए, अभी प्रिवाना नॉर्थ आपका लॉन्च हुआ, मेंशन क्लियरली हो गया है, गुरुग्राम 2.2. वहाँ से आप देख सकते हैं, ब्रोशर में जाके ओरी जी ने मेंशन कर दिया है. ठीक है. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आपका जो वो SPR एक्सटेंशन है 76, 77, 78, वो एरिया पूरा वहाँ से न्यू गुड़गांव से लेकर एक्सप्रेस वे तक, दैट वुड बी योर गुरुग्राम 2.0, जो एक्चुअली प्रॉपरली डेवलप्ड होगा, प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सिस्टमेटिकली बना होगा. एंड वहाँ पे लाइव जीना, जब 2031 का मास्टर प्लान जैसे सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, वुड बी द बेस्ट. आप अगर सोच के देखेंगे ग्लोबल सिटी, योर द साइबर सिटी 2 एक्सप्रेस वे, जब पूरी सोसाइटीज़ मिलेंगी आपको बन के, एंड न्यू गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, नोबडी कैन बीट दैट. आपको बार बार सब लोग, अभी जैसे गंगा लिप भी आ रहा है, वो आपको सेल करेंगे 84 मीटर रोड्स पे. मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वुड बी ऑन 84 मीटर रोड्स, मोस्ट ऑफ दैम, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. लोकेशन पे मैं स्टिल एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लिख दूंगा दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट माई पर्सपेक्टिव इज एंड व्हाट माई ओपिनियंस आर. बट स्टिल, आप अगर सिर्फ लोकेशन देख के ले रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू लुक आउट फॉर वाइटलैंड ब्लिसविले. नाउ वाई आई एम सेइंग दैट, मेरे को स्मार्ट वर्ल्ड को मैंने अगेन अपने टॉप 5 DDJY फ्लोर्स में थर्ड पे रखा है. ठीक है. एंड DLF इनक्लेव, वाइटलैंड एंड देन स्मार्ट वर्ल्ड. अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा डिज़ाइन है, बट देन अगेन इट्स नॉट माई वन. तो अगर आपको वहीं एरिया में रहना है, तो आप रेंट पे रहिए एंड माई वन कोई सोसाइटी खरीद लीजिए, उसको रेंट पे डाल दीजिए. ठीक है. सो देखिए, एक 60 ईयर्स और 120 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एंड मैं लिंक्स दे भी दूंगा, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बट इट मैटर्स अ लॉट. ठीक है. अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट स्टिल इट्स अ पॉइंट. अब आप सेकंड चीज़ देखिए, इसका 60 मीटर रोड पे है, 12 मीटर वाइड सर्विस रोड, 84 मीटर ही मान लीजिए आप इसको. ये जो इंटरनल रोड से अगेन सारे 9 मीटर के हैं मास्टर प्लान में इसके, आप अगर देख सकते हैं. ठीक है. सारे के सारे आपके ये यू कैन से इट्स ऑन योर 9 मीटर रोड. एंड इसके जो यूनिट्स है ना, अगेन अगर किसी को लेना भी है तो प्लीज़ कंसल्ट. इसके सारे यूनिट्स अच्छे नहीं हैं. अगर आप जाके ले लेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या आपके साथ. रेंट पे रहना है तो रेंट पे, आई वुड से टू यू, रेकमेंड टू यू. बट यहीं इनक्लेव के आपके एक ये A2 लेन पूरी की पूरी 84 मीटर रोड पे है. मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, दिस इज़ योर 18-20 मीटर स्ट्रीट, दिस इज़ योर 25-26 मीटर स्ट्रीट. सो आपको समझना पड़ेगा. बाकी ये 24 मीटर पे आपके प्लॉट्स हैं, यहाँ पे 84 मीटर ओपन एरिया, ओपन एरिया, ओपन एरिया. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड देखिए, फ्लो प्लान पे आ रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन की मैंने बात कर ली. प्राइस का भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. देखिए, अभी इसकी प्राइस चल रही है 2.7 से 2.8 CR. सबसे पहले तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि दिस इज़ योर बेस्ट DDJY फ्लोर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नो, दिस इज़ नॉट द बेस्ट. ठीक है. पहले माइवन कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो दैट मैटर्स. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन बताएंगे, बट यार लोकेशन विल नॉट मैटर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. आपको वो पर्सपेक्टिव मैं अलग से किसी वीडियो में ट्राई करूँगा समझाने का, बट देन ठीक है, लेट्स गो. प्राइस में अब आपको बता देता हूँ. इसको बोलेंगे कि इसकी ROI की बात करी जाएगी. 10,500 पे ये लॉन्च हुआ था, ऐसे बोला जाएगा. एंड अब इसकी 16,500, 17,000 की प्राइस है. आपको ये समझना पड़ेगा कि 10,500 इज़ द लोवेस्ट प्राइस, एक लोवेस्ट यूनिट की, मतलब द लोवेस्ट प्राइस एवर इट वॉज जो लॉन्च हुई थी. उसके बाद PLC सारी चीज़ें लगा के इसकी एवरेज प्राइस वॉज 11,300 to 11,500. ठीक है. और अब वो 16,500 हुई है, जिसमें लोगों ने आपका स्टैम्प ड्यूटी और वो रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. तो अगर आप एक्चुअल रिटर्न्स वाइज देखोगे तो इट्स नॉट दैट मच. ठीक है. एंड किसी सोसाइटी को 2-3 साल में नहीं देखा जाता, कम्युनिटी को 10 साल के पीरियड में देखा जाता है वो सोसाइटी कम्युनिटी कितना प्रॉस्पर करेगी. एंड देखिए, एक DLF है,
आप इसने फेज़ 1 में आप लोगों को सैंपल फ्लैट दिखाया, वो था ब्रिक कंस्ट्रक्शन का। अब जो चीज़ इसकी डिलीवर होगी माइवन कंस्ट्रक्शन में डिलीवर होगी, जो दिखाया उससे बेटर डिलीवर करेगा, ठीक है। एक आपका स्मार्ट वर्ल्ड है, दीज गाइस, आप किसी भी ओनर से जाके किसी से एक बार बात करना, इन लोगों को सैंपल फ्लैट क्या दिखाया था एंड व्हाट एक्चुअली गॉट डिलीवर्ड। सो मैं उस इशू पे नहीं आऊँगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन दैट टॉपिक। बट एक बिल्डर आपको चीज़ दिखा क्या रहा है और दे क्या रहा है, एक बिल्डर आपको एवरेज चीज़ दिखा रहा है और उससे बेटर चीज़ दे रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कभी भी इसका आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो या स्मार्ट वर्ल्ड का दिखाएंगे, आपको एक ये पार्क दिखा देंगे बार बार, हर वीडियो में ये पार्क होगा, क्योंकि ये एक ही पार्क है जो आपको ढंग से इन्होंने बना रखा है और दिखा रखा है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिटी को प्रॉस्पर करने के लिए, एंड मेरा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, बट स्टिल मैंने इसको थर्ड में रखा है, क्योंकि देर आर सम यूनिट्स दैट आर वेरी प्रीमियम एंड दैट आर गुड। और क्लब की क्लैरिटी है, 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब है आपका, 20 एकर्स में, आई थिंक 18-20 एकर्स में। एंड आप चाहें तो जाके मेरा मैं ब्लॉग डाला हुआ है जिसमें मैंने कंपेयर भी किया हुआ है इसको, सो आप वो देख सकते हैं। एंड द व्हाट आई मीन बाय दैट इज वाइटलैंड इससे काफ़ी बेटर प्रोजेक्ट है, एंड डीएलएफ को तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंपेयर कर दिया है, वाइटलैंड एंड डीएलएफ, तो आप देख सकते हैं वो जाके भी। सो लेट्स कम टू द फ्लोर प्लान नाउ, ठीक है। ये आपका फ्लोर प्लान है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, इन्होंने ये जो बैल्कनी जब सेल करी थी ना, ये 5 फीट 6 इंचेस 5 फीट 4 इंचेस की बता के सेल करी थी, एंड बहुत लोगों के साथ वो इल्यूजन हुआ भी है, बट देन दैट्स द वे इट इज़ यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। माई वर्क इज़ टू जस्ट बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। देखिए, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसके 3 वॉशरूम्स। इसके 3 वॉशरूम्स छोटे हैं, 7 फीट 10 इंचेस 5 के हैं। आपके डीएलएफ के तीनों वॉशरूम्स 5 के हैं, तो आपका अराउंड 30 स्क्वायर फीट एरिया आप समझ लीजिए वॉशरूम्स का डीएलएफ में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू योर स्मार्ट वर्ल्ड, ठीक है। नाउ वी विल कम विद द बैल्कनीज़। देखिए, बैल्कनीज़ इसकी मेरे को अगेन, आप अगर मेरी जर्नी देखते हैं, मैं बैल्कनीज़ का मेंशन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बैल्कनीज़, ठीक है। तो ये बैल्कनी का साइज़ ठीक है, 5 फीट 4 इंचेस है, 9 और 5 फीट 4 इंचेस, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइड, आई मीन दैट इज़ अ वेरी गुड साइज़। डीएलएफ से छोटा है, डीएलएफ का इज़ अराउंड 12 या 11.5 बाय 5 फीट 6 इंचेस इंटू 5 फीट 6 इंचेस, छोटा है, बट स्टिल इसकी विथ वाइज इट्स गुड कि आपका 5 फीट 4 इंचेस का मिल रहा है। नाउ इसकी जो मेन फ्रंट बैल्कनी है, दिस इज़ समथिंग 3 फीट का आपका ये रूम है, ठीक है, ये आपकी 4 फीट 4 है, ठीक है। एंड आपका ये जो एरिया है ना, 10 फीट 11 इंचेस है। तो आप अगर रेंट पे नहीं रह रहे हैं, अपने एंड यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, तो देखिए वेंटिलेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, वेंटिलेशन और सनलाइट में, दैट इज़ समथिंग, क्योंकि ये आपका एरिया इज़ अराउंड 11 फीट। यहाँ पे आपका डीएलएफ का हॉल का एरिया इज़ 13 फीट जो प्रॉपर है, ठीक है। वेंटिलेशन सनलाइट वैसे बड़ी बैल्कनी है, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको दिखता है, एंड फ्लो, एयर फ्लो, वेंटिलेशन, सनलाइट, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मेरे लिए द वे माई माइंड वर्क्स, ठीक है, जॉब का है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपके आसपास ऑफिस है, मैटर करता है, बट यार जब जाना ही 2 दिन ऑफिस है आप लोगों को, तो आप क्यों ना उस कम्युनिटी में लीजिए ना जहाँ पे आपको चीज़ें बेटर मिली, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग क्लोज टू योर लोकेशन। 2 दिन हफ्ते में अगर इफ़ यू आर एबल टू, लेट्स से अगर आपने 10 मिनट ज़्यादा भी दे दिए, 10-10 मिनट 2 जगह से, तो इट विल नॉट बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट। एंड देखिए, मैं आपको अभी भी एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट, ऑफिस की बात नहीं कर रहे हम, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रिप टू IGI एयरपोर्ट, ये देखिए आपके सामने है, 37 मिनट्स लग रहे हैं मेरे को अगर IGI जाना है, मेरे लिए वो मैटर करता है, मेरे लिए ऑफिस का 1-2 दिन का मैटर नहीं करता, ठीक है। डीएलएफ गार्डन सिटी से मेरे को अगर जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज़ 37 मिनट्स, 40 मिनट्स मान लेते हैं। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड 61 से मेरे को जाना है, तो आपका ये 34 मिनट्स है, 19.1 किलोमीटर है। चाहे डिस्टेंस कम है, बट एक्सप्रेस वे के कारण आप जल्दी जा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का फ़र्क है, सेम टाइम ही है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि देखिए, आप अगर पर्टिकुलरली सिर्फ गोल्फ को एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, या वो, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि इट विल नॉट मैटर अ लॉट दैट मच इन द नेक्स्ट 5 years, रेस्ट इज़ ऑन यू गाइस, वट एवर यू वांट टू डिसाइड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे थिंग्स, ओके। एंड देखिए, मैंने आपको इसके रोड्स का बता दिया, डीएलएफ के मैंने आपको मास्टर प्लान का बता दिया, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, फ्लोर प्लान पे वी आर ऑलरेडी देयर। सो बैल्कनीज़ का हमने कंपेयर कर लिया, बैल्कनीज़ डीएलएफ की बेटर है, हॉल जो ये वाला पार्ट है आपका डीएलएफ का बेटर है वेंटिलेशन वाइज, दिस इज़ योर 20 बाय 14 फीट 8 का एल शेप में है ये, ठीक है। तो एल शेप का मतलब ये जो एरिया है ना आपका पूरा, ये डीएलएफ और इसका यूजेबल एरिया सेम है। डीएलएफ का आपका 21 बाय 13 है, इसका आपका 20 बाय 14 है, जिसमें ये स्पेस आपका 11 फीट है। तो अगेन मैं बोलूँगा, आप अभी भी उठा के आप जाके एक फ्लैट भी देख के आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड फ्लैट, इट्स अ गुड फ्लैट, डिज़ाइन भी अच्छा है, बट पहले माइवा नहीं है। सेकंड, वेंटिलेशन वाइज डीएलएफ इज़ मच प्रॉपर एंड मच बेटर। वो एक लग्जरी हॉल है, ये आपको देखिए। एंड हाँ, मेरे को आपको अगेन एक मार्केटिंग वे में, आपको साइकोलॉजिकल वे में इल्यूजन बताना है। अगर आपके घर के अंदर टाइल्स एंड वो सारी चीज़ें, लेट्स से और फ्लोरिंग और ये सारी चीज़ें और जो एक्सेसरीज यूज़ हुई हैं, अगर गोल्ड कलर में ना, दैट डजंट मीन वो प्रोडक्ट गोल्ड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ में वाइट और गोल्ड का कॉम्बो लगा के वो चीज़ ड्यूरेबल होगी, अच्छी होगी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, ठीक है। अब मैंने आपका हॉल का बता दिया, सेम एरिया है, ये इनका यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया ज़्यादा है, सो दिस 120 स्क्वायर फीट ना जो इन्होंने यहाँ पे आपका ये एरिया दिया है, सी मैं सिर्फ इसको इसलिए रेकमेंड करूँगा, मैं आपको पॉइंट्स बोल देता हूँ। पहले जिसको
5 to 6 डेज़ आपका एक्सटेंशन पे ही जाना है, ठीक है, आप इसलिए ले सकते हैं या रेंट पे रह सकते हैं। सेकंड, इसमें ये जो हॉल का एरिया है, एक इन्होंने लिविंग डाइनिंग में आपका ये डाइनिंग टेबल का एरिया आप 8 सीटर भी रख सकते हैं, ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ अ 120 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा स्पेस। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यू एक्चुअली नीड दैट स्पेस, बट देन किसी को अगर लग्जरी चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे लिए हॉल इंपॉर्टेंट है। सो अगेन किसी का पर्सपेक्टिव वो भी हो सकता है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हॉल में स्पेंड करना है, कि वो ये ले सकता है, ठीक है। ये आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल, एक प्रॉपर हॉल, ये लॉन्ज हो गया या आपका टीवी कंसोल के सामने हो गया, तो बहुत अच्छा है वो चीज़। एंड अगर मैं आपको बोलूँगा इसका डीएलएफ के हॉल का एरिया और स्मार्ट वर्ल्ड के हॉल का एरिया 120 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, 110 से 120 स्क्वायर फीट का डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको वॉशरूम्स बता दिए तीनों, 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, आपके डीएलएफ के 30 स्क्वायर फीट बड़े हैं, वहीं आपका हॉल और ये लिविंग आपका बड़ा है इसका स्मार्ट वर्ल्ड का 120 से 110 स्क्वायर फीट। किचन आपका काफ़ी अच्छा साइज़ है, ये किचन आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, एंड आई एक्चुअली लाइक दिस किचन एंड वॉट दे डेवलप्ड एज अ कॉन्सेप्ट। सो वो ओपन किचन टाइप ही है, उन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किया हुआ है, एंड दैट इज़ समथिंग कि इट्स अ वेरी गुड किचन। आप अगर साइज़ निकाल के मैं आपको बताऊँ, 100 स्क्वायर फीट का किचन है ये, डीएलएफ में आपका 66 स्क्वायर फीट का किचन है। सो लिटरली 30% बड़ा है वो किचन, बट देन मैंने आपको बताया आप इसको 75 स्क्वायर फीट तक कर सकते हैं, बट स्टिल किचन में देयर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि काफ़ी बड़ा किचन है। अगेन किचन के साथ देयर इज़ नो यूटिलिटी, आई डोंट नो वाई यूटिलिटी इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड इन दोज। आप ठीक है, सबका है। अब देखिए, अब आपको एक मैंने आपको सिग्नेचर में पॉइंट मेंशन किया था कि सिग्नेचर ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, किचन जो जहाँ पे दिया है वहाँ से आपको यूटिलिटी के लिए, मतलब वॉशिंग मशीन के लिए किचन से एक कॉमेंट वो दे दिया कि आप जब होम मेकर है वो क्लोथ्स वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको वही प्रॉब्लम है, आपको रूम से जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग, ये छोटी चीज़ें मेंशन करती है, अब एक्चुअली एंड यूज़र आप अपने लिए ले रहे हो। अगर आपको रेंट पे रहना है तो नथिंग मैटर्स यार, 1-2 साल जाके कहीं पे भी हम रह सकते हैं, दैट्स समथिंग दैट विल नॉट बॉदर यू, बट एज एन एंड यूज़र यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस पॉइंट्स कि यहाँ पे एक नहीं है। सो ऑलमोस्ट 30% बड़ा किचन है, यूटिलिटी बैल्कनी है किचन में, आपके डीएलएफ में प्रॉपर आपका सनलाइट वेंटिलेशन सारी चीज़ें होंगी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। स्मार्ट पॉइंट में वो नहीं है, बट बिगर किचन है, 30 स्क्वायर फीट बड़ा किचन होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो हम बोल सकते हैं आपको कि दिस इज़ समथिंग, आपका जो वॉशरूम्स का एरिया था वो आपका किचन में हो गया बैलेंस इन अ वे कि वॉशरूम आपके छोटे थे, किचन आपका बड़ा है। अब ना हम रूम्स पे आ जाते हैं। इसके रूम्स का साइज़ इज़ ओके, बट आपको ये रूम्स थोड़े से छोटे फील हो सकते हैं। वाई? देखिए, पहले तो दिस इज़ नॉट माइवन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो माइवन का एक 12/10 का रूम और कन्वेंशनल का 12/10 का रूम बहुत फ़र्क है। आपको वो साइकोलॉजिकली पेरिफेरल विजन वाइज काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी कि इट्स एक्जैक्टली नॉट द केस, एंड काफ़ी डिफरेंस फील होता है। बट एनीवेज, इनके जो 2 रूम है, एक 10 फीट 7 इंचेस इंटू 10 है, एक 10 फीट 10 इंचेस इंटू 10 है। तो आप बोल सकते हो इनमें वार्डरोब स्पेस दे रखा है, तो मेरे हिसाब से अगेन ये छोटे रूम नहीं है अगर आपको सिर्फ साइड टेबल और बेड रखना है, बट देन स्टिल इट्स ओके, इट्स अ डिसेंट इनफ रूम, got that. So the thing is, this is something decent enough, 2 bedrooms। एक आपका ये बेडरूम है, दिस इज़ अराउंड योर 12/10 का रूम। सो देखिए, आपका ये 12/10 हो गया, दोनों रूम सेम हो गए, ठीक है। बेडरूम 3 और ये बेडरूम 3 आपके दोनों सेम हो गए। डीएलएफ माइवन है तो वो आपको बड़ा फील होगा, बट देन साइज़ वाइज अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ दोनों सेम हो गए। बेडरूम 1 इज़ 11/11 जिसमें आपकी वार्डरोब स्पेस एक्स्ट्रा है, तो इसका यूजेबल एरिया अराउंड हो गया आपका एक्जैक्टली इसके जैसा। दिस इज़ योर 11/10 का रूम, तो आप बोल सकते हो सिर्फ 12 स्क्वायर फीट छोटा है ये वाला रूम आपका। बेडरूम 1 आपका ऑर्चिड का बेडरूम, डीएलएफ इनक्लेव के बेडरूम 1 से सिर्फ 12 स्क्वायर फीट छोटा है, ठीक है। बेडरूम 2 आपका 12/10 है, इनका 10/10 है, 10 फीट 7 इंचेस है, जिसमें आपका छोटा सा वार्डरोब स्पेस दे रखा है। तो आप बोल सकते हो इसमें भी देर इज़ अराउंड 10 स्क्वायर फीट का डिफरेंस। तो आप तीनों बेडरूम में लगाओगे 20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, 22 स्क्वायर फीट का। डीएलएफ के रूम्स बड़े हैं, बट देन डीएलएफ के रूम्स आर माइवन, तो वो 22 स्क्वायर फीट आपको इम्पैक्ट करेगा 30-35 स्क्वायर फीट का अराउंड, तो दैट मैटर्स अ लॉट। बट एनीवेज, रूम्स आपने कंपेयर कर लिए, वॉशरूम्स कंपेयर कर लिए, हॉल बैल्कनी कंपेयर कर ली। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेंटिलेशन और जो सनलाइट मैटर करती है। देखिए, लाइफ की एक्चुअल लग्जरी ना, आपको अपने घर में सनलाइट कितनी आ रही है, एंड आपके पास ग्रीनरी कितनी है, ठीक है, एंड वेंटिलेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट एक्जैक्टली यू आर गेटिंग इनसाइड द हाउस, ठीक है। तो वो देखिए, अभी प्रिवाना लॉन्च हुआ है, मैं प्रिवाना पे भी एक चीज़ आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ। अगेन मैं प्रिवाना से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट प्रिवाना में जैसे आपको बता दिया गया था कि दिस इज़ समथिंग कि आपका जैसे बताया कि ये ग्रीनरी एस वे में आपका सारा डिज़ाइन होगा, आपका ये ग्रीन वे में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ग्रीनरी इज़ एक्चुअली लग्जरी, आप कोई सा भी एरिया जाके देख लो, आप यू कैन गो टू एनी एरिया इन एनी पॉश सोसाइटी, वहाँ के जो पेड़ है ना, उस एरिया को वो लग्जरी एरिया बनाते हैं, ना कि वहाँ के कि वो एरिया एक लग्जरी बनता ही ग्रीनरी से है, कितने ओल्ड ट्रीज है, कैसी एनर्जी है वहाँ की, दोज थिंग्स मैटर। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ अनकम्पेरेबल, ये नहीं कंपेयर हो सकता, बट स्टिल आई वांट टू शो यू वन थिंग, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को कन्वे करना है, जस्ट किधर गया फ्लो प्लान,
या सो देखिए, ये DLF नॉर्थ प्रिवाना का अभी आपका लेआउट है, इसका कारपेट 2236 है। तो आप बोल सकते हो आपको इनक्लेव से ऑलमोस्ट 2.5x टाइम्स है। मैं इनक्लेव से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ ये आपका लिविंग है, डाइनिंग है, बेडरूम, सारी चीज़ें बड़ी हैं। ठीक है, मैंने समझा सारी चीज़ें बड़ी हैं, सारी चीज़ें लग्जरी हैं, बहुत सारी अमेनिटीज़ है। बट लेट्स से ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो गया। आपकी बैल्कनी सिर्फ एक साइड ही ओपन है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे आपकी बैल्कनी 3 साइड ओपन है, 2 साइड आप मान लो जिसमें एक यूटिलिटी है, यहाँ पे भी यूटिलिटी है। ठीक है, सो बोल सकते हो एक जगह यूटिलिटी है आपका एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये आपका 3 डायरेक्शन में है। ठीक है, मेरे लिए एक्चुअल में लग्जरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रिवाना नहीं लेना है, इफ आई हैव द मनी आई विल डेफिनेटली बाय दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज आप लोगों को जो इस प्राइस में मिल रहा है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, आपको समझना पड़ेगा। लो राइज फ्लोर्स में टिपिकली DDJY हो, कोई से भी लो राइज फ्लोर्स हो, तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ आपको ये दोनों साइड बैल्कनी जो दिख रही है, दैट इज़ समथिंग लेट्स से आपका ये साउथ में बैल्कनी है, ये आपकी साउथ में बैल्कनी है, ये आपकी नॉर्थ में भी बैल्कनी है। ये अगर आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। यहाँ पे आपका अगर ये ईस्ट मान लेते तो वेस्ट में आपके पास नहीं है ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको आप कह लो मैं इसको वेस्ट मान लेता तो अब ईस्ट में नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप अपने घर में हॉल में बैठ के सनराइज़ देखो। ठीक है, आप अपने रूम में जाके आप अपना सनसेट देखो, एंड ये दोनों साइड ओपन प्लॉट है। तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग। ठीक है, मेरा प्रिवाना से ये कंपेयर करने का मतलब नहीं था कि प्रिवाना दैट इज़ अनकम्पेरेबल, मैं जस्ट आपको एक पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड देखिए ये हो गया, आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रिगार्डिंग DLF 93, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे 30 मीटर्स का, देर इज़ अ 30 मीटर्स स्पेस बिटवीन द टावर्स, जो 6 टावर्स हैं प्रिवाना में। तो आप अगर मैंने दिखा रखा है, आप अगर मास्टर प्लान जाके देखेंगे 93 का 25 मीटर्स तो आपका D ब्लॉक में है। मेन जो A2 लेन वाले हैं उनके पास तो ग्रीन साइड है 84 मीटर्स के रोड की। तो टावर्स भी ऐसा नहीं, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो अगेन अनकम्पेरेबल जो चीज़ें मिल रही है ना, दैट इज़ प्योर लग्जरी एज वेल। जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, एंड व्हेन द पोजेशन विल कम, पीपल विल रियलाइज ओके इट्स नॉट दैट बैड एंड इट्स एक्चुअली बेटर देन देयर एक्सपेक्टेशंस, तो दैट मैटर्स। स्मार्ट वर्ल्ड में क्या हुआ, स्मार्ट वर्ल्ड में उल्टा हुआ, इट्स अगेन नॉट अ बैड प्रोजेक्ट, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। आपका यहाँ पे 120 स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा है, बैल्कनीज छोटी हैं, तो आप बोल सकते हो इसका जो आपका स्पेस है 60-70 स्क्वायर फीट में भी ज़्यादा है कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग। बैल्कनीज छोटी हैं, आपका यूटिलिटी नहीं है, तो उसी में आपका 50-60 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। रूम्स में आपका 20 स्क्वायर फीट है, तो हार्डली 50 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, तभी इसका सुपर एरिया 1627, DLF का 1614। ठीक है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वाला जो हॉल का ये लिविंग डाइनिंग रखने की जगह किसी को चाहिए होता है, बड़ा हॉल है डाइनिंग, तो वो जा सकता है, बट स्टिल इट्स नॉट माई वन, तो आई वुड से टू गो एंड रेंट इट आउट। बाकी कंपेयर हो गया, प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक चीज़ को आपका 11,500 की एवरेज प्राइस को 10,500 लोवेस्ट प्राइस को विदाउट PLC विदाउट GST बता के 16,500 बताया जा रहा है कि ROI बढ़िया है। 11,500 इज़ द एवरेज प्राइस, अभी 16,700 समथिंग इज़ द एवरेज प्राइस, तो इतना कुछ रिटर्न आया नहीं है। तो उस चीज़ में मत जाओ कि अप्रिशिएट और हो जाएगा। आप पहले देखो एज एन एंड यूज़र आपको क्या चीज़ अच्छी मिल रही है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कन्वे कर दिए हैं। आपका क्लब हाउस मैंने बता दिया, DLF की क्लैरिटी नहीं है, बट अगर जितना भी होता है इससे 3 to 4 टाइम्स बड़ा ही होगा। ये 20 एकर्स 18 एकर्स का एरिया, DLF का आपका 27 एकर्स का एरिया है, तो उसमें आपका अराउंड 80,000 1,70,000 कितने का भी स्क्वायर फीट का एरिया आपका आ सकता है क्लब हाउस का, तो दैट मैटर्स अ लॉट। एमेनिटीज़ बेटर होंगी। हाँ, मैं बेसमेंट पे आपको मैंने बेसमेंट नहीं दिखाया, मैं बेसमेंट पे आ जाता हूँ अगेन। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में शेयर टेरेस है, तो इसलिए मैंने इसको थर्ड पे भी रखा है। शेयर टेरेस गार्डन की फैसिलिटी है, वॉकअवे है, वो M3M के स्मार्ट वर्ल्ड के हर एक उनमें है शेयर टेरेस गार्डन, जहाँ पे आपका वॉकअवे और शेयर टेरेस गार्डन बना सकते हो। अब अगेन आप मेरे को बोलोगे कि DLF बेटर मेंटेन कर पाएगा वो शेयर टेरेस गार्डन या स्मार्ट वर्ल्ड और M3M, तो ऑफकोर्स आई वुड से टू यू DLF, जिस वे में DLF सारी चीज़ें पोस्ट कंस्ट्रक्शन देता है, मेंटेनेंस सर्विसेज, सो दैट मैटर्स। बट आपका स्मार्ट वर्ल्ड में शेयर टेरेस गार्डन है, दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट फॉर अ कम्युनिटी लो राइज फ्लोर्स, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका बेसमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, बेसमेंट वाइज और टेरेस वाइज एक चीज़। क्लब हाउस का इनका डिज़ाइन फसाड अच्छा है, मे भी अच्छा ही बनेगा, बट स्टिल क्लब हाउस अगर पर स्क्वायर फीट निकालोगे वो काफ़ी कम है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे अभी दे नहीं रखा, बट देन द बेसमेंट दैट दे हैव, उस बेसमेंट में आपका देर इज़ नो प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन एंड पाउडर रूम, वो आपको DLF में मिल रहा है। एक बड़ा बेसमेंट होना और एक वेंटिलेटेड प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड वॉशरूम या बेसमेंट विद पाउडर रूम बहुत मैटर करता है। एंड मैं आपको DLF इनक्लेव की एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये आपका क्या कहते हैं, हाँ, ये आपका जो एरिया है ना, स्पेस फॉर पार्किंग, दिस इज़ एक्चुअली प्रॉपर, क्योंकि आपका जो सेटबैक एरिया है ना,
DLF में और स्मार्ट वर्ल्ड में काफ़ी फ़र्क है सेटबैक एरिया में। तो आपको पार्किंग के टाइम पे इश्यूज़ नहीं होंगे DLF में, आपको पार्किंग के टाइम पे स्मार्ट वर्ल्ड में इश्यूज़ हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर डूइंग दैट। DLF बेटर मैनेज करेगा, पार्किंग के नो इश्यूज़ इन योर स्टिल्ट, इट्स प्रॉपर्ली मैनेज। स्मार्ट वर्ल्ड में अभी आपको वो पता नहीं है, जब एक्चुअल में पोज़ेशन के बाद सारी चीज़ें होंगी तो यू गाइस विल रियलाइज़। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद प्रोबेबली आई विल नॉट बी मेकिंग एनी अदर DLF एनक्लेव 93 का वीडियो। आई थिंक आई हैव कन्वेड मोर देन इनफ। जिसको हेल्प चाहिए टू टेक अ डिसीजन, दे कैन कंसल्ट मी। अगर मेरा DLF का वीडियो आता है तो वो DLF गार्डन सिटी इकोसिस्टम के बारे में आएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। आई एम ग्रेटफुल कि मैं इतने लोगों की हेल्प कर पाया, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसके हिसाब से। सो थैंक यू एंड प्लीज़ टेक बी वेरी decisive with which community you are going to go. Take care. Bye.